चलें शुरू करते हैं फ्राइडे सेशन। स्ट्रैप योगा। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें। सभी को नमस्ते। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं, गर्दन कंधे रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर लगाएंगे। बाहरी वर्ल्ड से पूरी तरह से डिटैच करें और अटैच हो जाएं स्वयं के शरीर के साथ, स्वयं की ब्रेथ के साथ और अपने माइंड के साथ भी। इनहेल करें पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपने सारे नकारात्मक थॉट्स को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी सारी थकान को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों, तनावों और अंत में अपने अहम को भी बाहर जाने दें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, slow and complete exhale. Omkar chanting 3 times. Inhale. Inhale. Longer and louder. Inhale. ओमकार की पॉजिटिव एनर्जीज को फील करेंगे अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी, और इस सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हथेलियों को रब करेंगे, अपनी पलकों पर लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करेंगे। बिल्कुल जेंटली आंखों को खोलेंगे अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए। सभी को फिर से नमस्ते। चलें तो आप कपालभाति के लिए फिर से स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, start your strokes. अपना पूरा ध्यान एक्टिव एक्सहेलेशन पर लगाएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे ताकि ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर रहे। अपने हर स्ट्रोक के साथ अपने सारे स्ट्रेस, सारी चिंताओं को बाहर जाता फील करेंगे। अपनी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज होता फील करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने ब्रेन की तरफ जाता हुआ। अगर अपने स्ट्रोक्स को बढ़ा सकते हैं यानी कि स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं तो करें, वरना सेम स्पीड से चलते जाएं। अपनी अपर बॉडी में कम से कम मूवमेंट रखें। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Complete exhale. Inhale. होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। नो ब्रीद इन, नो ब्रीद आउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले लॉक को खोलेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। भस्त्रिका के लिए सभी अपना स्ट्रैप ले लें, कंफर्टेबली पकड़ेंगे। नहीं है तो कंफर्टेबली पकड़ेंगे, जितना भी आप ओपन रख सकते हैं रखें आराम से। बस आपको अपना स्ट्रेच फील करना है। तो प्रैक्टिस को अच्छे से देखिए। सभी वज्रासन में बैठेंगे। अगर वज्रासन में बैठने से नी में पेन आता है तो आप सुखासन में ही करें। इनहेल करना है, सिर्फ शोल्डर को स्ट्रेच करना है कि आपके कानों के पीछे तक ले जाना। अभी हम 90 डिग्री पर नहीं ले जा रहे,
इनहेल, सिर्फ कानों से क्रॉस करा रहे हैं, एक्सेल वापस, इनहेल स्ट्रेच बैक, एक्सेल वापस। जब भी हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम अपने शोल्डर्स को पीछे ले जाएं तो उस कंडीशन में हमारा चेस्ट फ्रंट, हिप बैक जाना चाहिए। नेक बिल्कुल रिलैक्स, ऐसे नहीं करना, नेक को बिल्कुल भी रिलैक्स रखना है, वापस आना है। भस्त्रिका ब्रीदिंग, अभी 8 लोग हैं, सभी का मुझे एक्टिव इनहेल एक्टिव एक्सेल की अच्छी आवाज़ आनी चाहिए। चले, टेक योर पोजीशन, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, माइंडफुली करेंगे, झटके के साथ नहीं। 8 9 10 11 12, भावना जी बहुत स्पीड के साथ हो रहा है। 13 14 15 एंड होल्ड। अभी कानों से बस पीछे ले जाएं, चेस्ट को फ्रंट, हिप को बैक, अपनी स्पाइन में एक अच्छे जिगजैग को फील करेंगे। एल्बो बेंड ना हो, ब्रेथ को होल्ड ना करें। 1 2 3 4 5 6 7, पूजा जी रिलैक्स करो, ज़्यादा नहीं होल्ड करो। 8 9 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी स्पाइन में आर्च क्रिएट किया था तो स्पाइन को हंच करके रिलैक्स करेंगे, ऐसे रखें सामने और हंच करेंगे। हंच करने में क्या करना है, अभी मैंने ऐसे हथेलियाँ रखी, अभी मेरा रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में नहीं है, मुझे अपनी शोल्डर ब्लेड को ऊपर उठाना है और नाभि को अंदर खींचना है, कोर को एंगेज करना है। तो इस तरह से सब हंच करेंगे। हंच, होल्ड करें, टेक योर पोजीशन। 1 2 3, आप ऐसे हंच करो, ऐसे। 4 5, रिंकल जी आर्च आ रहा है, हंच करो, हंच, यस। 6 7 8 9 एंड 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सभी सुखासन में बैठेंगे वापस से। अगर पैर ऐसे ही करके बैठना है तो ऐसे भी बैठो। आलती पालती लगाने में दर्द आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हाँ, जब भी लगे कि रिलैक्स करना है तो अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे। चलें, गर्दन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। इनहेल नेक अप, एक्सेल नेक डाउन, इनहेल नेक अप, एक्सेल नेक डाउन। चलें, टेक योर पोजीशन। बेल्ट को कंफर्टेबली पकड़े, अच्छा खुला बेल्ट पकड़े, क्योंकि आज का सेशन जो है स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा है, स्ट्रेंथनिंग पे कम है। स्ट्रेंथनिंग जब हमें करनी होती है मसल्स की तो हम गैप को कम रखते हैं और वो थोड़ी सी इंटेंस हो जाती है जिसमें पेन भी आता है। स्ट्रेचिंग में आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी, तो इसीलिए अभी 4 फोल्ड ना करें। अगर कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो 2 फोल्ड करें और एक अच्छे गैप के साथ प्रैक्टिस को करें। सिर्फ अपने स्ट्रेच को अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए, टेक योर पोजीशन। 1, नेक बैक, एक्सेल नेक डाउन, इनहेल नेक बैक, एक्सेल नेक डाउन, इनहेल नेक बैक, एक्सेल नेक डाउन। अपने शोल्डर से ज़्यादा अपने नेक को मूवमेंट देनी है। इनहेल नेक बैक, एक्सेल नेक डाउन, इनहेल नेक बैक एंड होल्ड। होल्ड करेंगे लोअर जॉ मूवमेंट के साथ, ओपन एंड क्लोज। 1 2, जल्दी जल्दी नहीं, मेरे काउंट के साथ। 3 4, मुंह को पूरा खोलें, पूरा बंद करें। 5 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। कंफर्टेबली वापस। अभी साइड बेंडिंग करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन में, हाथों को इस तरह से रखें। इनहेल करें, एक्सेल करते हुए साइड बेंड, एल्बो बेंड नहीं होगी। इनहेल सेंटर, एक्सेल अदर साइड। इनहेल सेंटर, सभी सामने देखेंगे, नीचे कोई नहीं देखेगा और बेल्ट ढीली किसी की नहीं होगी। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड बेंड। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड बेंड। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड बेंड। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड बेंड एंड होल्ड। होल्ड करेंगे, एल्बो स्ट्रेट। 1 2 3 4 5, inhale center, exhale other side, 5 4
3, 2, 1, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी यहीं से इनहेल करो और एक्सहेल करके ऐसे रिलैक्स करो। 1, गर्दन के पीछे है बेल्ट। 2, 3, रिलैक्स रखो कविता जी। 4, 5, गैप को बढ़ा लो, गैप को बढ़ा लो बेल्ट पे, हाँ। 6 एंड वापस। अभी रिलैक्स करें और अपनी अगली प्रैक्टिस को समझें। प्रैक्टिस बहुत इजी है, कोई भी इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करे, ठीक है। समझने पे ज़्यादा जोर देंगे, पहले करने नहीं लगेंगे अभी, क्योंकि बाद में फिर सब इधर उधर अटक जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझोगे तो कोई गलती नहीं होगी। बेल्ट को जैसे भी आपने पकड़ना है, 4 फोल्ड या 2 फोल्ड। इनहेल करके आप बैक ऊपर ले गए, स्ट्रेच किया। एक्सहेल करते हुए साइड ले गए। अभी नीचे वाला हाथ आपका सीधा है और ऊपर वाला एल्बो बेंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? इनहेल किया, एक्सहेल करके हम हाथों को साइड ले गए, नीचे वाले हाथ को स्ट्रेट किया और ऊपर वाला एल्बो पूरी तरह से बेंड है। अभी वापस से ऊपर वाले एल्बो की मूवमेंट है ये। इनहेल करते हुए ऊपर वाला एल्बो स्ट्रेट करना है, एक्सहेल करते हुए ऊपर वाला एल्बो बेंड। नीचे वाला एल्बो पूरी प्रैक्टिस में सीधा ही रहेगा, उससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। इनहेल स्ट्रेच जितना भी कर सकते हो, एक्सहेल वापस से बेंड। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल वापस से बेंड। किसी को कोई कंफ्यूजन? वापस आएंगे दूसरी साइड से, ऊपर वाला एल्बो बेंड, नीचे वाला हैंड स्ट्रेट। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल एल्बो बेंड। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल एल्बो बेंड, ठीक है। अरे ऐसी शक्लें बनाते हो जैसे क्या हो गया। चले रिलैक्स हो जाए, कोई ऐसे टेंशन नहीं लिया करो एकदम से स्ट्रेच को देख के। कर सकते हो सब, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं सभी। चले टेक योर पोजीशन। सभी पहले इनहेल करके ऊपर जाओ, मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनो और फिर करना। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए अपना लेफ्ट आर्म डाउन करो और राइट को भी उसी साइड लेके जाओ। और अभी लेफ्ट को बैक ले जाओ स्ट्रेट रखते हुए ही, और राइट एल्बो को ऐसे बेंड कर दो, ठीक है। अभी आपका जो राइट आर्म है उसको स्ट्रेट करना है, उसी को बेंड करना है। पीछे पुश करो, उसको सीधा रखना है, उसको पुश करना है, हाँ। ये सीधा है, ये सीधा है, इससे कुछ भी नहीं करना आपको। ये सासू माँ है, इसको छेड़ना नहीं है, बहू को काम करवाना है। अभी इसको बेंड रखना है और इसको स्ट्रेट करना है। ये जोक था, ठीक है, कोई इसको सीरियसली ना ले। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, समझ गए? चले 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 टेक योर पोजीशन। पूजा जी कोई कंफ्यूजन नहीं? कमलेश जी कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? चले चले स्ट्रेच योर आर्म, बोथ आर्म स्ट्रेट। ऊपर वाला एल्बो बेंड करेंगे, नीचे वाला आर्म वापस नहीं आएगा प्रियंका, उसको स्ट्रेच रखो। Inhale, stretch your upper arm. Exhale, bend your elbow. Inhale, stretch. Exhale, bend. Inhale, stretch. Exhale, bend. Inhale, stretch and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Good Kamleshi, good Priyanka. 6. स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बाकी सभी ने भी अच्छा किया है, पर उनका थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है, ठीक है। अभी सभी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। इनहेल करें, एक्सहेल करके दोनों आर्म एक साइड। अभी ऊपर वाला एल्बो बेंड, नीचे वाला आर्म पूरा स्ट्रेट। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल एल्बो बेंड। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल एल्बो बेंड। नीचे वाले आर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल वापस। इनहेल स्ट्रेच एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। स्लोली वापस आ जाएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें इस तरह से। 5 काउंट क्लॉकवाइज, 5 काउंट एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें एंड रिलैक्स करें। रिलैक्स करते रहें और अपनी अगली प्रैक्टिस देखेंगे। हमने साइड बेंड किया बट हमने ट्विस्टिंग नहीं की, तो ट्विस्टिंग के लिए इनहेल करेंगे, एक्सहेल,
हाथ अभी ऐसे ही आ रहे हैं। अब इस हाथ को ऊपर, इनहेल, रोटेट, एक्सेल, टर्न, रोटेट। सर्वांग पुष्टि कहते हैं इसको। इसे खड़े होके किया जाता है, बट बैठ के हम कर रहे हैं सर्व अंगों की पुष्टि। इससे सारे अंगों की पुष्टि होती है, कहा जाता है इस प्रैक्टिस के बारे में। तो इसीलिए ट्विस्टिंग है तो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। इनहेल किया, एक्सेल किया, दोनों आर्म्स को एक साइड ले गए, सामने। अब चेंज करेंगे, रोटेट करें पूरी बॉडी को, एक्सेल, बैक। हो रहा है? बेल्ट पे अच्छा गैप रखो, पूरा आपको रोटेशन फील होना चाहिए। आगे आते हुए चेंज करोगे हैंड की डायरेक्शन। प्रैक्टिस क्लियर है? चलें अभी काउंट के साथ करेंगे। 3 सर्कल्स हम एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर दूसरी तरफ से 3 सर्कल ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, टेक योर पोजीशन। चलें, 1 2, इनहेल एक्सेल ना भूलें, वेरी गुड, 3, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे अब, 3, 2, बाहुबली लग रहे हैं सब, 1, एंड स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा किया सभी ने इसे, वेरी गुड। चलें अभी रिलैक्स करें और अपनी अगली प्रैक्टिस देखें। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करें घुटने के पीछे की मसल्स के लिए, ताकि जो प्रैक्टिसेस में बार बार घुटना ऊपर उठ उठ के आता है वो ना है। तो अभी नॉर्मली जब मैं बोलती हूँ आपको लेग को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठाना है, तो इधर तक ही उठाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम आर्म्स को स्ट्रेट रखते हैं। पर हमें इस पोजीशन में अभी क्या करना है, एल्बो को साइडवर्ड ओपन करना है। इनहेल इनहेल इनहेल, जितना एल्बो को ओपन कर सको करो। इनहेल एक्सेल। अब इसको पूरा नीचे नहीं ले जाना, इसको एक जगह पर रोक लेना है, मतलब मिड में रोक लेना है। जैसे ये मेरा मिड हो गया, इनहेल किया, स्ट्रेच किया, एक्सेल करके स्ट्रेच को रिलीज़ किया। बार बार नीचे से ऊपर उठाओगे तो उठाने में ही आप थक जाओगे, तो उसे मिड में रखो। एल्बो को जितना बेंड करोगे उतना आपके पेट की तरफ आएगा आपका थाई। प्रैक्टिस की कंडीशन ये है कि सिर्फ घुटना बेंड करके आपको नहीं लाना, वरना ज़ीरो हो गई प्रैक्टिस। घुटना थ्रू आउट द प्रैक्टिस स्ट्रेट रहना चाहिए, भले ही ये इतना दूर रहे। और कोई भी हेड को इसके पास लाने की कोशिश ना करे। आपका पहला लॉक होना चाहिए पेट और थाई का, तो आपको वो अचीव करने की कोशिश करनी है। 5 टाइम्स करेंगे ये, 5 काउंट का होल्ड करेंगे। इसके बाद क्या करना है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। थोड़ा सा आगे हो गई मैं। चलें अभी हंच करना है और लेट जाना है। रिलैक्स करो और यही प्रैक्टिस लेट के करनी है अब। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलीज। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलीज। अगर आपको लगता है ये करते हुए आपका ये वाला पैर भी उठ उठ के डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बेंड कर लो। इनहेल, स्ट्रेच। इसमें आपको हिप नहीं उठाने, हिप आपके ज़मीन से लगे रहें। ये भी 5 बार करेंगे और 5 काउंट का होल्ड करेंगे। स्लोली वापस। तीसरी प्रैक्टिस भी बता देती हूँ ताकि दोबारा ना लेटना पड़े। जो लेग है उसी साइड के आर्म से, हैंड से इससे पकड़ना है, अच्छा ग्रिप करके। ये वाला नी ऐसे ही बेंड रखना है। इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए हिप ओपनिंग करनी है इस तरह से। इनहेल, वापस से घुटना बेंड करके नहीं, स्ट्रेट। एक्सेल, साइड। अब इसमें ये हिप ऐसे ऐसे ना चला जाए, हिप को दबा के रखना है। उसके लिए अगर आप चाहो तो यहाँ हाथ रख लो। वापस एक्सेल, ओपन। ओपन 5 बार करेंगे और फिर 5 काउंट का ऐसे होल्ड करेंगे। स्लोली वापस और फिर यहीं से 5 काउंट ये होल्ड करेंगे और फिर हाफ बोट में होल्ड करेंगे। सब कुछ होगा अगर करने की इच्छा रखेंगे तो। चलें, सब हो जाएगी। पहले तो स्पेस ऐसा बनाएं कि जब आपको लेटना हो तो किसी का सर दीवार से ना लगे, और लेटना जब है तो हंच करके लेटना है, लुढ़क के कोई नहीं जाएगा, कंट्रोल करके जाएंगे। ठीक है, अभी पहली प्रैक्टिस है बैठ कर ही
सभी अपना लेफ्ट लेग को करें बेल्ट से, यस यस। भावना जी घुटना बेंड हो रहा है, चलें मेरे काउंट के साथ करेंगे। लंबी सीक्वेंस है तो गलती करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे काउंट के साथ, अभी मैंने काउंट शुरू ही नहीं किया। चलें, इनहेल स्ट्रेच अप, एक्सेल वापस, इनहेल स्ट्रेच अप, एक्सेल वापस। मैंने क्या इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको सेंटर में ही रखना है और स्ट्रेच करना है, एल्बो बेंड करना है और एल्बो स्ट्रेट करना है। अभी सब वापस नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, है ना। चलें, टेक योर पोजीशन, वापस से करेंगे। ललिता आंटी आप इससे आराम से करना है ना, आप रिलैक्स होके करो, आप ये सीक्वेंस ही रहने दो, आप इसे अपने आप ही नी का वो कर लो, है ना। अगर हो रहा है तो अच्छा ही है ये आपके नी के लिए, हाँ हल्का हल्का करो। चलें, इनहेल स्ट्रेच, सभी सेंटर में आ जाएंगे पहले, यस। अभी यहीं से एक तो बेल्ट का गैप कम करो, इतनी दूर से पकड़ोगे तो कैसे होगा। बेल्ट जैसे उन्होंने पकड़ी है ना, इन्होंने ठीक पकड़ी है, कविता जी ने भी ठीक पकड़ी है, इतना पास लाओ, यस। और पूजा जी आप भी बेल्ट का गैप कम करो, कमलेश जी ठीक है आपका। अभी स्ट्रेच करो अपनी साइड, एल्बो को साइडवर्ड ओपन करो, यस। स्ट्रेट करो एल्बो को, रिलैक्स, नीचे नहीं। इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, गुड कविता जी, एक्सेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, कमलेश जी घुटना बेंड हो रहा है, एक्सेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, एल्बो को साइड में जितना खोल सकते हैं खोलें, बेंड करें यानी कि, और होल्ड करें। 1, स्ट्रेट रखें घुटने को, 2, 3, 4 एंड 5। वहीं से लुढ़क के लेटना था। अभी हंच करें स्पाइन को, यस यस, गुड। नी बेंड नहीं होना है, नी बेंड नहीं होना है किसी का भी। अब सेम प्रैक्टिस, एल्बो को क्रैम्प आए क्या, हाँ चलें। इनहेल स्ट्रेच, एल्बो साइडवर्ड बेंड करेंगे, एक्सेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, नी बेंड हो रहा है पूजा जी, एक्सेल रिलैक्स, लेग पूरा स्ट्रेट रहे भले ही आप उसे कम खींच पाएं। इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली। अभी वहीं से दोनों पैरों में बेल्ट लगा लें, वहीं से दोनों पैरों में सेम तरीके से बेल्ट लगानी है, यस। ओ सॉरी, हिप ओपनिंग वाला स्ट्रेच रह गया, गुड गुड कविता जी। चलें, अभी जो लेग स्ट्रेट है उसी हाथ से बेल्ट को पकड़ेंगे, एक हाथ से पकड़ें, बेल्ट को कंट्रोल करना सीखें। इनहेल किया, एक्सेल करते हुए साइडवर्ड ओपन करें, साइड ले जाएं लेग को, दूसरा हिप उठना नहीं चाहिए आपका। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड, हिप किसी के भी ना उठें। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड एंड होल्ड, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, लेके जाओ प्रियंका नीचे, 5, स्लोली वापस। लेग स्ट्रेट ही रहेगा, किसी का भी नी बेंड ना हो। अब दोनों लेग स्ट्रेट करो सेम तरीके से, यस। अभी आपको पैरों को उतना ही अपनी तरफ खींचना है, एल्बो को साइडवर्ड बेंड करके, जितना आपके बस बेल्ट लगाने वाला एरिया ऊपर उठे, बाकी और बॉडी नहीं उठनी चाहिए। यानी कि जहां आपका ट्रैक बनता है सिर्फ उधर तक की ही बॉडी उठेगी। लेग को अपने पास खींचें स्ट्रेट रखते हुए ही, और सिर्फ कमर के उस हिस्से तक शरीर को उठाएं जहां तक आप अपना ट्रैक बांधते हैं। लेग स्ट्रेट रखते हुए खींचें एंड होल्ड करें। 1, 2, लोअर बैक का पेन हो या किसी को टेल बोन का पेन हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है। 3, 4, 5, वहीं से हाफ बोट में उठेंगे सभी। हाफ बोट कैसा होता है, हाफ बोट ऐसा, यस। अभी थाइस को अपने पेट की तरफ लाएंगे, होल्ड करेंगे, बेंड करो, यस, गुड कविता जी, बेंड करो, यस, खींचते रहो, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4,
5 स्लोली वापस एंड रिलैक्स। आई नानी याद? करेंगे अभी वापस पूरा सीक्वेंस दूसरी साइड से होगा। अभी अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखे क्या क्या स्ट्रेच किया था। टेक योर पोजीशन क्विकली क्योंकि अभी प्रैक्टिस बहुत सारी बाकी है। कोई नहीं, 2 दिन है अभी, उसकी अच्छी केयर कर लेना। बेल्ट पुरानी कैसे होगी, प्रैक्टिस ही नहीं करते, नहीं कि नहीं पड़ी है। अभी 2-3 महीने हो रहे हैं, अभी तक तो इसकी आधी जान निकल आनी चाहिए थी। चले क्विकली दूसरे लेग में लगाएं। इनहेल, स्ट्रेच करें, मिड में लेकर आए अपना लेग को पहले, यस। अब स्ट्रेच करें एल्बो को साइडवर्ड बेंड करते हुए, यस। एक्सेल, वापस नीचे नहीं आ रहे हैं हम। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलैक्स। नी बेंड हो रहा है। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलैक्स। पूजा जी नी बेंड नहीं करो, चाहे पास कम लाओ, नी बेंड नहीं करो, है ना। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड, नो झटका। 1 2 3 4 5। अपनी स्पाइन में हंच करें, लेट जाएं वहीं पर बिना लुढ़के, कोर के कंट्रोल के साथ, यस। अभी जो लेग स्ट्रेट है उसको अगर ऐसे ही रख के कंफर्टेबल है तो ऐसे रखें, वरना लेग को बेंड कर लें इस तरह से, जैसे प्रियंका और भावना जी और ललिता आंटी ने किया हुआ है। चले, इनहेल, स्ट्रेच योर लेग, एक्सेल, रिलैक्स। नी बेंड ना हो, अपनी तरफ खींच रहे हैं पूजा जी अभी। इनहेल, स्ट्रेच अपने चेस्ट की तरफ, एक्सेल, रिलैक्स। नी को स्ट्रेट रखो, बस आपका फोकस नी को स्ट्रेट रखने पर होना चाहिए, वरना सारी प्रैक्टिस जीरो हो जाएगी। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, रिलैक्स। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखो ताकि स्ट्रेच बना के रखना इजी हो। इनहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड। 1, इस प्रैक्टिस में दोनों हाथ यूज़ कर सकते हैं प्रियंका। 2 3 4, भावना जी पूरा नी बेंड हो रहा है। 5, वहीं से हिप ओपनिंग करेंगे। अब एक हाथ से पकड़ लें बेल्ट को, यस। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, हिप ओपनिंग। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, हिप ओपनिंग। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, हिप ओपनिंग। इनहेल, लेग अप, एक्सेल, लेग डाउन एंड होल्ड करेंगे अपनी हिप ओपनिंग को। 1, भावना जी दूसरा हिप पूरा उठ गया है। 2 3 4, प्रियंका हिप दबाओ। 4 5 6, स्लोली वापस। अभी वापस से दोनों लेग्स पे बेल्ट लगाएंगे और इस बार लेग को 90 डिग्री पर रखना है और अपनी अपर बॉडी को आपको उठाना है। अपर बॉडी यानी कि शोल्डर और अपर बॉडी को, यस। लेग स्ट्रेट रखते हुए, यस। उठाएं और उठाएं, यस। होल्ड करें। 1, लेग 90 डिग्री, लेग 90 डिग्री। 2 3, नॉर्मल ब्रीथ। 4 5, स्लोली वहीं से फुल बोट में उठेंगे सभी। फुल बोट, फुल बोट, यस। वेरी गुड कविता जी। स्ट्रेट रखो पैरों को, लेग स्ट्रेट। इस बार लेग स्ट्रेट प्रियंका, लेग स्ट्रेट, और अपनी लेग को उतनी ऊंचाई पे ले जाओ जहाँ तक आपके टोज आपकी आंखों के पैरेलल रहें। 1, स्ट्रेट। 2, गुड गुड गुड। 3 4 5 6, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंड करें एंड रिलैक्स। अभी फुल करवा दी ना, पहले हाफ करी थी, इस बार फुल। फॉरवर्ड बेंड करें, स्पाइन को रिलैक्स करें। 1 2 3, कितने अच्छे लग रहे हैं हाथ सभी के लाल लाल। 4 5, आज अपने अपने हस्बैंड्स को दिखाना पूरा दिन कितना काम किया, आज खाना आप बनाओ। 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चलें, अभी सूर्य नमस्कार का एक राउंड लगाएंगे विद बेल्ट। तो प्रैक्टिस को समझेंगे। खड़े हो जाएं सभी, टेक योर पोजीशन क्विकली। खड़े होके समझना है, बैठ के समझो या खड़े होके जैसे भी समझ लो, समझ लेना, बट ऐसा ना हो कि ऊपर आके कुछ और कर रहे हो। इनहेल, एक्सेल, प्रणाम आसन नॉर्मल। इनहेल, हस्तोत्थान, एक्सेल, वापस। अभी प्रणाम आसन में हम हस्तोत्थान में क्या कर रहे हैं? इनहेल, हैंड्स अप,
वन लेग बेंड, इससे उठाना है, ऐसे नहीं रखना, एंकल को अपने पास नहीं रखना, नी और एंकल एक लाइन में। एक्सेल वापस, इनहेल अप, एक्सेल वापस, 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद अगले 3 कैसे करने हैं उसमें आपको बैलेंस बना के रखना है लेग से। और इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, दृष्टि को फिक्स नहीं करोगे तो गिरोगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसके बाद नी पर इस तरह से बेल्ट को लगाना है और जितना बैक बेंड कर सको होल्ड करेंगे, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सेम सीक्वेंस दूसरी साइड से करेंगे। टेक योर पोजीशन। ललिता आंटी, अगर आपको किसी में भी लगे कि इसमें मुझे दर्द होगा तो आप नहीं करो, आप ये वाला कर सकते हो, इसमें अच्छा ही होगा, आप है ना, ये वाला मत करना क्योंकि इसमें बैक बेंड जाना है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। चलें, टेक योर पोजीशन। 2 फुट स्पैन की दूरी पर मैट पे खड़े हो। अब ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें 2 पैरों की दूरी पर मैट पे खड़े होना है ताकि प्रैक्टिस करते करते हम ज़मीन पे ना पहुंच जाएं। चलें, इनहेल एक्सेल प्रणाम आसन, इनहेल हस्तोत्थान, एक्सेल वापस। अभी सभी राइट लेग से शुरू करेंगे। राइट लेग को बेंड करें ऐसे, पहले बेंड करके सभी दिखाएं मुझे पोजीशन। चले, देखिए ना ना ना, प्रियंका क्विकली पकड़ो बेल्ट। अभी यही होता है, एक बंदा ढेर होता है ना, फिर सब अपने हथियार डालते हैं। दुपट्टा यूज करो ना, कॉटन का है उससे यूज करो, मैंने तो बोला ही था। नहीं, कॉटन से नहीं होगा, बेल्ट से थोड़ा स्ट्रांग होता है। चले चले क्विकली बैक टू द प्रैक्टिस, जल्दी। इनहेल, हस्तोत्थान होल्ड करेंगे पहले, हस्तोत्थान। अभी पहले हस्तोत्थान कर लिया था सभी ने। चले, अभी सभी राइट लेग को बेंड करें, मुझे पहले एंगल दिखाएं। यस, आगे करो कंचन चाची, आगे करो, नी और एंकल एक लाइन में। यस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, बैलेंस बैलेंस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3 बार हो गया ना। अब लेग को ऊपर ही रखते हुए आपको सिर्फ शोल्डर के स्ट्रेच को मेंटेन करना है। उठाओ वापस से लेग को। यस, इनहेल अप, लेग वहीं पूजा जी, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब आया है बैलेंस की बारी। लगाएं बेल्ट को अपने नी पर और मैक्सिमम या मिनिमम जितना बॉडी अलाउ करती है बैक बेंड लें। यस, नीचे वाले पैर की ग्राउंडिंग को बनाएं, स्पाइडर ग्रिप करें नीचे वाले पैर से मैट को। टेक योर पोजीशन। अगर बैक बेंड करना बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है, नहीं करो, सिर्फ बैलेंस होल्ड करो। टेक योर पोजीशन। 1 2, दृष्टि फिक्स करें, 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वापस दूसरी साइड से करेंगे। प्रियंका आ जाओ, दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग को अप करेंगे। अब इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। प्रियंका का ऐसे हो गया जैसे वो मैम के चहीते बच्चे होते हैं ना, पूरा मैम ने बोला तो करके रहूँगा मैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अभी सभी पहले लेग को ऊपर कर दें। इनहेल, अभी सिर्फ शोल्डर मूवमेंट होगी, लेग वहीं रहेगा आपका। एक्सेल, हैंड्स डाउन, इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल हैंड्स डाउन, इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल हैंड्स डाउन। चलें, अभी बेल्ट लगाएं नी पर और बैलेंस को होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। दृष्टि फिक्स करें, देखें कि माइंड और बॉडी पे कितना कंट्रोल है। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड प्रियंका, वापस एंड रिलैक्स। तो अभी आएंगे द्विकोणासन में। द्विकोणासन, बेल्ट को हम पकड़ेंगे ऐसे, हथेलियों का रुख छत की तरफ। अभी पहले प्रैक्टिस को समझेंगे, करने नहीं लगेंगे। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए सामने देखते हुए शोल्डर्स को 90 डिग्री मेंटेन करना है, टोस पे वेट जाना चाहिए।
ये हो गया द्विकोणासन। अब यहीं से हमें आना है पादहस्तासन में, बिना अपनी हाथों की पोजीशन चेंज किए। रोटेट एंड होल्ड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर बेल्ट में अच्छा गैप रखोगे बहुत आसानी से रोटेट हो जाएगा। झटका नहीं लगाना है, कोशिश करनी है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट कोशिश करने के बिना कोई गिव अप नहीं करेगा, सबका हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखो वापस से दिखा रही हूँ, 5 काउंट हम द्विकोणासन में रुकेंगे और फिर रोटेट करते हुए शोल्डर को स्लोली आ जाएंगे पादहस्तासन में। रोटेट करो, होगा। मोड़ के दिखाओ कंचन चाची। पहले स्ट्रेच तो करो, द्विकोणासन तो लो। चले पहले द्विकोणासन ले सभी, हथेलियों का रुख छत की तरफ है। अभी सामने देखेंगे, पहले ही कोई गर्दन नीचे नहीं झुकाएगा। इनहेल करें, अच्छा एक्सेल करें, स्पाइन को लेंथनिंग देते हुए 90 डिग्री पर आए। बॉडी वेट सभी का टोस की तरफ शिफ्ट होगा। पहले मैं सभी का द्विकोणासन चेक करूं। सामने देखें, यस। जाओ कंचन चाची और नीचे जाओ, नहीं उसी को मेंटेन रखना है। 1 द्विकोणासन होल्ड करें भावना जी। 2 गुड कविता जी। 3 गुड प्रियंका, गुड ललिता चाची। पूजा जी अच्छा हो रहा है, थोड़ा और ऊपर ले जाओ। हाँ यस कंचन चाची, और ले जा सकते हो। लास्ट 5 4 गुड रिंकल जी। रिंकल जी आप लोअर बैक में अगर पेन है अभी तो वापस आ जाना है ना। एक्सेल, वहीं से रोटेट करेंगे सभी। यस, नहीं कुछ भी नहीं टूटेगा। बेल, हाँ यस। क्यों रिलीज कर दिया स्ट्रेच? अच्छा तो गए थे। अभी सभी एक साथ आएंगे, अभी सबने खिचड़ी बनाई है। वापस चलो जल्दी जल्दी। अभी मैं 1-1 का नाम लूंगी और फिर वो डाउन जाएंगे, ठीक है? कमलेश जी चलो स्ट्रेच करो, पहले द्विकोण में आओ। यस, जाओ नीचे जाओ पादहस्तासन में, उधर से ही। हाँ वेरी गुड। चलो पूजा जी, हाँ यस कर सकते हो। जय माता दी बोलो, घुमाओ शोल्डर्स। यस हो गया, वेरी गुड। हम खुद ही अपने आप को पकड़ लेते हैं, सब कुछ हो सकता है। इनहेल करो, रिलैक्स रखना शोल्डर्स को बिल्कुल। चलो कोशिश करो, रिलैक्स रखो मसल्स को, घुमाओ। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो कविता जी, देखो स्पाइन आपकी नीचे लेके जाओ और नीचे, सामने देखो। अब सामने ये होना चाहिए और बॉडी वेट आपका एड़ी की तरफ गया। आगे करो, यस। अब इसको ऊपर करो, ये हुआ आपका द्विकोणासन। अब इसको लेके जाओ, रोटेट करो। नहीं ऐसे नहीं, झटका नहीं। बेल्ट को अपने मोड़ा हुआ है क्या? 1 मिनट रुको, पूरा खोल लो इसको। अच्छा खोलो, चलो। हाँ यस, अभी पैरेलल करो, सामने देखो। यस, रोटेट करो, वेरी गुड। नीचे जाओ, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे ललिता आंटी, वेरी गुड। कंट्रोल के साथ गए हो, गुड। कंट्रोल, यस। ये लो, ये बोले बच्चे हैं जो 99% लाके हुए कहते हैं ये कैसे आ गए, गलत आया। चले नहीं, एक पहले द्विकोणासन लो प्रॉपर। यस, अब ले जाओ। यस हो गया भावना जी। अब भावना जी कितनी बार करोगे? चले सभी ने अच्छा किया। चले पादहस्तासन में आ जाएं। यहीं से लेफ्ट लेग बैक, अपने पैर को फ्लैट रखेंगे, पीछे वाले को। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स को और होल्ड करेंगे। बैक बेंड लेंगे, बैलेंस बनाएंगे। ये अवॉइड करना आप ललिता आंटी। 1 2 स्ट्रेच करो शोल्डर्स। 3 4 5 6 स्लोली वापस प्लैंक में आएंगे। नीज ड्रॉप, चेस्ट एंड चिन ड्रॉप।
अभी वहीं पर रिलैक्स होके प्रैक्टिस को देखेंगे। करना क्या है आपको, रिवर्स बोट लेनी है। रिवर्स बोट मतलब रिवर्स का भी हाफ पार्ट कर रहे हैं हम। पैर किसी के भी ऐसे ना खुले, हम भुजंगासन पोजीशन में हैं, मिले रहने चाहिए पैर और मैट से चिपके रहने से, हवा में पैर किसी के भी नहीं जाने चाहिए। हाथ आपके शोल्डर लेवल पर हैं, ना ज़्यादा खुले हुए हैं ना ज़्यादा बंद हैं, शोल्डर लेवल पर हैं। इनहेल करते हुए ऊपर आना है, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल अप, एक्सेल वापस। 5 बार करेंगे और 5 काउंट का होल्ड करेंगे। टेक योर पोजीशन। क्या सोचा था बेल्ट योगा में क्या होगा आज? चले, टेक योर पोजीशन, बेल्ट लेके टेक योर पोजीशन। चले, अपना पूरा एनर्जी सेंटर अपनी नाभि को माने, तब जाके आप उठ पाएंगे अच्छे से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस बार होल्ड करना है, एक अच्छा ब्रेथ लें। इनहेल अप एंड होल्ड, टेक ऑफ। 1 2 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वहीं से आ जाएं पर्वतासन में। लेफ्ट लेग फ्रंट, वापस से शोल्डर स्ट्रेच लेंगे अपना। इनहेल स्ट्रेच, बैक बेंड ले रहे हैं हम, शोल्डर स्ट्रेच नहीं ले रहे हैं, बैक बेंड ले रहे हैं, बैक बेंड। ठीक है, टेक योर पोजीशन। पूजा जी आगे वाला पैर ऐसे रखो, वैसे कमलेशी की तरह। हाँ, यस यस, सभी का लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। इनहेल स्ट्रेच, बैक बेंड ले, नॉर्मल ब्रीथ के साथ। 1 2, होल्ड करना है भावना जी। 2 3 4, बहुत अच्छे। 5 6, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वहीं से आ जाएं पादहस्तासन में। पादहस्तासन को थोड़ा डीप करेंगे, बेल्ट के सहारे पैरों के नीचे रखें इस तरह से। अभी हमने हैमस्ट्रिंग प्रैक्टिस में क्या किया था, स्ट्रेच किया था और साइडवर्ड एल्बो ऐसे खोले थे, वही करना है हमें। इनहेल एक्सेल, साइडवर्ड खोला और स्लोली वापस। 5 काउंट का होल्ड करेंगे। चलें, एल्बोस को साइडवर्ड्स ओपन करें। यस, जाएं लेकर अपने चेस्ट को। 1, नी बेंड नहीं करने हैं। 2 3, नॉर्मल ब्रीथ। 4 5 4 4 3 2 1, स्लोली वहीं से हस्तोत्थान, एक्सेल, नमस्कार आसन एंड रिलैक्स। तो नौकासन लेंगे बेल्ट के सारे। तो अपने लूप को थोड़ा सा बड़ा करें, ये जो लूप बनाया हुआ है बेल्ट में। रिलैक्स हो जाए, आज की लास्ट प्रैक्टिस है ये। अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। 20 काउंट का होल्ड करेंगे इस बार नौकासन में, और ये बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि बेल्ट के सहारे करोगे आप। बेल्ट को अपर बैक में पहनना है, अपर बैक में, यहाँ पहनना है बेल्ट को। सभी पहले देख लें, यहाँ आनी चाहिए आपकी बेल्ट। ये अपर बैक, ये मिडल बैक, ये लोअर बैक। तो अपर बैक में हम पहन रहे हैं जहाँ हमारी शोल्डर ब्लेड्स होती हैं। पहले ही स्ट्रेच में आपको पता चल जाएगा कि लूप छोटा है या बड़ा। तो इस तरह से आपको पैरों को फिक्स करना है। हथेलियों को लूप बनाते बनाते प्रैक्टिस समझ लें, ताकि जब करें तो कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से पैरों को लगाया, हथेलियों को नीचे रखा और लेग्स को स्ट्रेट किया। इनहेल 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 एंड स्ट्रेच। अभी एक हाथ को फ्री किया, दूसरे हाथ को फ्री किया और होल्ड किया। जैसे गए थे वैसे ही वापस एंड रिलैक्स। चलें, टेक योर पोजीशन। अभी सबको पोजीशन में आने दो ललिता आंटी, वरना आप थक जाओगे। हाँ, अपर बैक पे लगाओ, अपर बैक, अपर बैक। अभी बताया मैंने, अपर बैक, यहाँ आना चाहिए आपका स्ट्रैप। नहीं खुलेगा और बॉडी कैसे आएगी पूरी? आप मेरी बेल्ट से कर लो, अगर खुल रहा है तो मेरी बेल्ट से करो।
ये इससे करो, इसमें बना हुआ है लूप। तुम्हारे हाथ कहाँ हो रहा था पहले, वो छोटी है बड़ी करनी चाहिए ना, इसके बाद दवाई नहीं हो रहा। कोई नहीं, अभी आपको बेल देती हूँ मैं दूसरी। पोजीशन ले सभी जल्दी से, मुझे सभी की चेक करनी है बेल्ट पीछे कहाँ आ रही है। थोड़ा सा नीचे करो कंचन चाची, बस ऊपर करो, ऊपर करो। अभी लेग स्ट्रेट करके कर रहे हो ना, अब लेग बेंड करो। हाँ यस, हो गया, बस अभी बेंड ही रखना। अभी कोई भी पोजीशन नहीं लेगा, पहले सभी को रेडी होने दो। 1 मिनट पूजा जी, इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको लेग्स को बेंड करो, बस अब करो। हो रहा है कमलेश जी? कमलेश जी जल्दी नहीं करनी। चलें, अभी सभी के लेग्स बेंड हैं, हाथों को साइड में रखा, इनहेल करते हुए लेग्स को रेस करो। हाथ अभी नहीं रिलीज करने, लेग्स को स्ट्रेट करते हुए रेस करो। यस, रेस हो रहा है, हाँ यस, हो तो गया। कंट्रोल करो, कोर पे कंट्रोल करो, बेली को टक करो। होल्ड करेंगे फॉर 20 काउंट्स। कमलेश जी हाथ से नहीं पकड़नी बेल्ट, अच्छा ठीक है। 1 2, कोर पे कंट्रोल रखें, बेली को टक करें। 3 4 5, ठीक हो 6, एक हाथ को रिलीज करें जिन्होंने दोनों हाथ नीचे रखे हुए हैं। 7, गुड ललिता आंटी। 8 9, रिलीज करो दूसरा हाथ, कोर को कंट्रोल करो। 10, लास्ट 10, 9 8, अपनी बोट खुद संभालें। 7 6, डूब गई बोट। 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड ललिता आंटी, बहुत अच्छे। लेग स्ट्रेट करो और स्ट्रेट करो, घुटने बेंड हो रहे हैं। यस, होल्ड करो फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। पूजा जी क्या हो गया, इतनी हंसी आ रही है, क्या हो गया? जब तक कोर को होल्ड नहीं करोगे हिलते रहोगे। बेली को इनसाइड पुल करो, फिर अपवर्ड पुल करो, दोनों आराम से, आराम से। जल्दीबाजी में नहीं होगा ये। एक हाथ रिलीज करो, फिर दूसरा हाथ रिलीज करो। नहीं, गुड रिंकल जी, आपने भी कंट्रोल में रखी बोट, गुड। चले, डूब के तैर के या फिर अपनी नाव में पहुंच गए सभी किनारे पे सेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी एक पोस्चर करेक्शन के लिए बता रही हूँ। जिनको भी लगता है उनकी स्पाइन में ऐसे हम्प आ गया है, अगर घर में किसी को भी ऐसे हम्प आ गया है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। सभी अपनी गर्दन पर इस तरह से रखें, ये आपके सर्वाइकल के लिए भी अच्छी है। अगर बेल्ट लगाते हुए आपको यहाँ पर बेल्ट चुभती है तो यहाँ कॉटन का कपड़ा रखें, और अगर आप चाहें तो आप दुपट्टे से भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर दुपट्टा है तो आप दुपट्टे से करो, वैसे बेल्ट से बहुत अच्छे से होता है, कोई चुभती नहीं है। ये 40 मिनट्स पूरे डे में लगानी है, एक साथ नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके चेस्ट को श्रिंक करता है। तो एक साथ नहीं, बट जब भी आपको लगे कि इस वक्त मैं लगा सकती हूँ। ये पोस्चर करेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अभी यहाँ से आपको अपने आर्म पिट से इसको क्रॉस कराना है और पीछे से इसे इस तरह से क्रॉस करना है। अब जिन्हें लगता है कि वो बेल्ट बांध कर नहीं रख सकते, उन्हें ब्रेथलेसनेस जैसा लगता है, खासकर उन लोगों को जिनको ऑलरेडी ब्रेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो बांधेंगे नहीं। वो इस क्रॉस को करते हुए इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलीज, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलीज, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलीज। तो वो लोग ये करेंगे जिनको भी लगता है कि इससे मुझे चोकिंग जैसा फील होता है, वो लोग 10 बार इस प्रैक्टिस को ऐसे करके सिर्फ रिलीज़ करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टाइम मिले। बाकी जो हेल्दी हैं ऐसे क्रॉस किया। अब बेल्ट को अपने
चेस्ट के यहाँ पर बांध लिया, जितना भी आपको सहन होता है आराम से, और इसे बांध के रहो जितना भी आप बांध सकते हो। पोस्चर करेक्शन के लिए ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, और सर्वाइकल के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, हेल्प करेगा आपको। पर अगर आपको ब्रेथलेसनेस जैसा लगे तो ज़्यादा देर नहीं बांधना, ठीक है। और सॉफ्ट कपड़े को बांधोगे तो वैसे भी नहीं लगेगा। अभी लग रहा है, अभी गर्दन में कुछ, इसको बांधते ही आपको स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। अभी इसी को कंटिन्यू रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, स्पाइन तो स्ट्रेट ही है। अभी आंखें बंद हैं, पर बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को विजुलाइज करेंगे, सर से लेके पांव तक। अपने प्राणों को देखेंगे, अपनी सांसों को फील करेंगे, और अपने हर एफर्ट्स के लिए स्वयं का शुक्रिया अदा करें, अपनी सांसों का शुक्रिया अदा करें। अपनी स्पाइन को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें, अपनी स्पाइन में ब्लड के फ्लो को फील करें, अपनी स्पाइन में एनर्जीज के फ्लो को फील करेंगे। थ्री साइकिल महाप्राण ध्वनि करेंगे। महाप्राण ध्वनि यानी मकार चांट। टंग की टिप को अपने सॉफ्ट पैलेट पर लगाएंगे, अपने दांतों की पंक्तियों को अलग रखेंगे गुंजन करते हुए, जैसे कि मैंने बताया है। अगर साथ में रखें तो वो आपकी गम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इनहेल, 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 आंखों को बंद ही रखें, और आंखों को बंद रखते रखते ही अपनी बेल्ट को खोलेंगे। आंखों को नहीं खोलेंगे, अपनी बेल्ट को ओपन करें। अपनी बेल्ट को अपने साइड में ही रखें, एडजस्ट ना करें शरीर को भी और अपनी बेल्ट को भी, बिल्कुल साइड रखें और रिलैक्स करें। अब अपने पोस्चर को देखने की कोशिश करें, क्या स्पाइन में कुछ बदलाव आया है। महसूस करें कि स्पाइन पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग के साथ और काफ़ी अच्छी एलोंगेटेड और एक स्ट्रेट स्पाइन आप फील करेंगे। अपनी चेस्ट की ओपनिंग को भी फील करें, अपने सांसों के प्रवाह को फील करें। हाथों को स्लोली नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति हमारे शरीर, हमारे माइंड और हमारी सोल के लिए भी। सभी के सुख भले अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। हथेलियों को रब करें, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग, इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन करें अपनी आंखों को अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ। सभी को फिर से नमस्ते। आपका बाकी का दिन अच्छा गुजरे। हैप्पी वीकेंड। अभी लग रहा है कि स्पाइन स्ट्रेट फील कर रही है बेल्ट लगाने के बाद। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट है बिना एफर्ट के। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर इनिशियल लेवल पे किसी को भी आपके घर में लग रहा है कि ऐसे हो गया है, हम यहाँ नेक के ऊपर हम्प आ जाता है बहुत जल्दी, तो वो बहुत जल्दी जाएगा इसकी प्रैक्टिस से। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे आप चाय बनाने लग रहे हो, थोड़ा टाइम लगता है चाय बनाने में, पैन ली, फिर जब बन गई आपकी चाय तब उतार लो। जो 5-10 मिनट के जो भी काम होते हैं, हाँ, थोड़े थोड़े गैप में लगाओ और फिर रिलैक्स होगा।